हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के कुछ सम्स। हम ट्राई करेंगे कि जो भी सम्स है विदाउट फॉर्मूलाज करें, उसमें कोई भी फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे, लॉजिकली समझेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर अप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, एफआरए हम जिसे बोलते हैं। व्हाट इज एफआरए बेसिकली? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर में कवर क्या करना है, हेडिंग क्या है चैप्टर का? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड जो रिस्क है उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, मतलब उसे रोका कैसा जाएगा। रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर मैं एक बोरोवर हूं, सपोज मैं एक बोरोवर हूं, तो मुझे डर लगेगा कि भाई आगे जाके रेट हमारा बढ़ जाएगा, मुझे आगे लोन लेना है और आगे जाके रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। और अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे डर लगेगा कि आगे जाके रेट गिरेगा तो मुझे, मैं जब इन्वेस्ट करूंगा फ्यूचर में तो मेरा नुकसान होगा, ये डर लगा होगा। तो उसको मैनेज कैसे करना है, एक टाइप का सॉर्ट ऑफ हेजिंग जैसा, कि कैसे उसको रोकना है लॉस को। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, एफआरए। फॉरवर्ड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट मतलब पहले से ही हमें एक इंटरेस्ट रेट को बुक करना है, पहले से ही एक इंटरेस्ट रेट को बुक करना है। देखो फॉर एग्जांपल ये स्पॉट पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और मुझे लोन चाहिए से आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद चाहिए, और वो भी 3 महीने के लिए, 6 महीने बाद और 3 महीने के लिए, मतलब 9 मंथ्स तक मुझे लोन चाहिए। मुझे लोन यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ओके, और 3 मंथ्स के लिए चाहिए। ये जो पीरियड है बीच का पीरियड, ये 3 मंथ्स है, ये पीरियड ये 3 मंथ्स है। अच्छा, क्योंकि मुझे लोन 6 मंथ्स बाद चाहिए तो मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि भाई आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे हायर रेट पे लोन लेना होगा। इसीलिए इसीलिए हम एफआरए करते हैं। एफआरए में हम फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, मतलब हम यहीं पे एक फॉरवर्ड रेट एक अग्री कर लेंगे किसी बैंक या किसी डीलर से रीड करते हैं। Messrs. Parker and Company is contemplating to borrow 60 crores for a period of 3 months इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम नाउ। 6 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के लिए उन्हें लोन चाहिए। द करंट इंटरेस्ट रेट इज 9%। आज जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% चल रहा है, पर ये काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मुझे लोन लेना नहीं है, मुझे 6 मंथ्स बाद लोन लेना है। बट इट मे गो अप इन 6 मंथ्स टाइम, यही तो प्रॉब्लम है, इट मे गो अप। यहाँ पे जो बोरोवर है वो डरता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। द कंपनी वॉन्ट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इसीलिए कंपनी क्या करेगा, कंपनी इस पॉइंट पे आज ही एक फॉरवर्ड रेट बुक करेगा। द कंपनीज बैंकर कोटेड एट एफआरए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एट 9.3। हमने आज ही बैंक से 9.3% पे एक हमने 9.3% बुक कर दिया। What will be the final settlement amount if the actual rate of interest after 6 months happens to be 9.6% और 8.8%? क्या बोल रहे हैं भाई, 6 महीने के बाद जब हम लोन लेने, जब एक्चुअल टाइम आएगा, यहां पे रेट हो चुका है, दो पॉसिबिलिटी, या तो 9.6% या तो सेकंड ऑप्शन था 8.8%, या तो 9.6% और 8.8%। ये दो सिनेरियो दिया गया है क्वेश्चन में। फाइन, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप सबको क्वेश्चन समझ गया है। आज का रेट 9% है। ये तो रेट मैं जैसे मैं बता रहा हूं ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, इग्नोर करो, क्योंकि वो रेट से मतलब नहीं है। आज मैं लोन लेने वाला हूं नहीं, मैंने आगे के लिए एक एफआरए बुक किया, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। मतलब 6 महीने बाद मैं जब बैंक में आऊंगा तो मुझे से 9.3% से लोन मिलना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट जो भी हो मुझे 9.3% पे ही लोन मिलेगा। अब 6 मंथ्स बाद आते हैं तो पहला सिनेरियो है कि रेट हो गया 9.6% और सेकंड सिनेरियो है रेट है 8.8%। ऑब्वियसली एक में फायदा हो रहा है हमें, एक में नुकसान हो रहा है। हम पहले फर्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। मैं पहले फर्स्ट सिनेरियो पे आता हूं। इफ इंटरेस्ट रेट जो है वो दैट टर्न्स आउट टू बी 9.6%, 6 महीने बाद रेट हो गया 9.6%, तो हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो ऑब्वियसली हमें फायदा हो रहा है। क्यों? हमने तो 9.3% पे बुक किया था फॉरवर्ड, और आगे जाके एक्चुअल रेट निकला 9.6%, तो हमें फायदा हो रहा है। हम खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा है हमने बुक किया 9.3 पे, क्योंकि अगर नहीं बुक किया होता तो लोन 9.6% पे मिलता। तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज बेटर टू बुक एट 9.3 पे लोन ले लो। आई होप इतना क्वेश्चन सबको समझा है। फाइन, आगे जाते हैं। अब यहां पे इस पोजीशन पे हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम एक्चुअल लोन लेंगे बैंक से, दो ऑप्शन क्या है हमारे पास।
इस पोजीशन पे या तो हम एक्चुअल लोन लेंगे बैंक से, और हम बैंक को बोलेंगे नहीं भाई हमें लोन वोन नहीं लेना है, हम नेट सेटलमेंट करेंगे। नेट सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट का मतलब भाई जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस है वो मुझे दे दो। तो या तो लोन या तो फिर नेट सेटलमेंट, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है व्हाट विल बी द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि भाई हमें लोन नहीं लेना है, हमें सेटल करना है, हमें नेट सेटल करना है। हमने बैंक को क्या बोला होगा कि भाई हमने 9.3 पर बुक किया था लोन, अब 9.6 हो गया है, तो मेरा 0.3% का फायदा है, मुझे कैश में दे दो। ओके, मुझे ये कैश में दे दो। तो चलो, तो ये बेनिफिट कितना हो गया? बेनिफिट टू कंपनी, बेनिफिट टू पार्कर एंड कंपनी, बेनिफिट टू पार्कर एंड कंपनी क्या होगा? देखिए लोन अमाउंट क्या था? लोन अमाउंट है 60 करोड़। तो 60 करोड़ पे 9.6% माइनस 9.3, दैट मीन्स 0.3% का फायदा इनटू 3/12, क्योंकि हमें 3 मंथ्स के लिए लोन लेना था। तो ये हमारा फायदा है। देखिए 3 मंथ्स के लोन लेना था, तो हमारा फायदा है 60 करोड़ पे 0.3% फॉर 3 मंथ्स, तो इतना हमें नेट सेटलमेंट में फायदा मिलेगा। पर लॉजिकली मुझे बताओ ये जो अमाउंट है ये मुझे यहां पे मिलना चाहिए कि यहां पे मिलना चाहिए? तो ऑब्वियस है कि क्योंकि अगर हमने लोन लिया होता तो हम इंटरेस्ट कहाँ पे पे करते हैं? अगर हमने एक्चुअली लोन लिया होता तो हम इंटरेस्ट तो यहीं पे पे करते हैं। तो उसी तरीके से अब जो मुझे फायदा मिलना है वो मुझे यहां पे ही मिलेगा। पर मैं बैंक को बोलता नहीं मुझे तुम इस पॉइंट पे ही पैसा दे दो, तो बैंक बोलेगा ओके मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन बैंक क्योंकि 3 मंथ्स पहले दे रहा है तो ऑब्वियस है कि बैंक डिस्काउंटिंग करेगा। फाइन, तो हमें इसे डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और आगे लेके जाना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम चलो डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट कैसे करेंगे? कौन से रेट से करेंगे? सबसे पहले 9.6% से करेंगे कि 9.3? तो ध्यान रखो डिस्काउंटिंग ऑलवेज करंट रेट से होता है। हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो ऑलवेज करंट रेट से होता है, जो कि 9.6% है। 9.6, 9.3 तो हमने एफआरए पहले बुक किया था, मार्केट रेट तो 9.6 चल रहा है। तो 1+1 इंटू 9.6% इंटू 3/12, इस तरीके से वो डिस्काउंटिंग होगा। तो 1 इंटू 9.6% इंटू 3/12 +1, तो ये डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1.024। और लॉजिकल भी है, 9.6% साल का है तो 3 मंथ्स का 2.4। नेक्स्ट 60 करोड़ पे 0.3% इंटू 3/12 दैट इज 4,50,000। तो हमारा टोटल फायदा 4,50,000 है। अगर तुम वेट करने को रेडी हो 3 महीने बाद, तो तुम्हें यहां पे मिलेगा 4,50,000। पर अगर तुम बोलो कि बैंक को नहीं मुझे अभी का अभी चाहिए, तो बैंक तुम्हें डिस्काउंट करके देगा 4,39,453, और ये अमाउंट हमें इस पोजीशन पे मिलेगा, इस पोजीशन पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ गया है, काफी सिंपल है। ओके, अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं। सेकंड सिनेरियो था इफ इंटरेस्ट रेट हो गया है 8.8%। ओहो, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा, जो जिस बंदे ने आई मीन जो बोरोवर है, जिस जो पार्कर एंड कंपनी है बेसिकली 8.8, यस, उसे लॉस हो जाएगा। कैसे? लॉस टू कंपनी, लॉस टू पीएन कंपनी। देखो उसने अग्री किया था कि मैं 9.3 पे लोन लूंगा, जबकि मार्केट रेट तो 8.8 हो गया है। तो उसने अगर एफआरए नहीं किया होता तो उसे 8.8 पे लोन मिलता। पर क्योंकि उसने एफआरए बुक किया है तो उसे 9.3% पे लोन लेना होगा। तो सेम थिंग, दो ऑप्शन, या तो 9.3% पे लोन ले लो, या तो बैंक को बोलो भाई मैं तुम्हें जो डिफरेंस है वो अभी दे देता हूं, तो वो उसे लॉस होगा। तो लॉस होगा 60 करोड़ पे 9.3% माइनस 8.8% इंटू 3/12। और सेम थिंग हम डिवाइड किसे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे प्रेजेंट रेट जो कि है 8.8% इंटू 3/12, इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। सेम थिंग, सेम लॉजिक, जरा भी चेंज नहीं है कि बैंक को अगर हमें अभी देना है तो हम डिस्काउंट करके देंगे। तो ये हो जाएगा 1.022, 8.8% साल भर का, तो 6 मंथ्स का 4.4%, तो 3 महीने का 2.2%। और न्यूमरेटर है 60 करोड़ इंटू 0.5% इंटू 3/12, सो 7,50,000। तो या तो तुम 750 दे दो आफ्टर 3 मंथ्स, और एल्स आज का आज अगर तुम्हें देना है तो 7,33,855 तुम ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया है। ओके,
तो अगर तुम्हें डिस्काउंटेड वैल्यू पे करना है तो तुम यहाँ पे करोगे, और तुम्हें डिस्काउंटेड नहीं करना है, जैसे कि ये 4,50,000 अगर तुम्हें लेना है तो यहाँ पे वो, सॉरी मैंने उल्टा बोला, अगर मुझे डिस्काउंटेड लेना है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, और अगर डिस्काउंट नहीं करना है, जैसे कि ये 4,50,000 लेना है तो मुझे ये यहाँ पे मिलेगा, और सेम पे करना है तो सेम लॉजिक पेमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। अच्छा, इस फॉरवर्ड जो ये जो हमने एफआरए बुक किया है, ये जो हमने एफआरए बुक किया है उसे लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं 6 मंथ्स के बाद मुझे लोन लेना है फॉर 3 मंथ्स, तो मतलब 9th मंथ तक चलेगा। तो इसको लिखा कैसा जाता है, 6/9 लिखा जाता है, या 6 into 9 लिखा जाता है, या 6 वर्सेस 9 लिखा जाता है। ये लिखने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। फाइन, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी एफआरए का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एफआरए है। टीएम कॉर्पोरेशन हैज बॉट अ 6/9 एफआरए। 6/9 एफआरए मतलब मुझे 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए लोन लेना है, दैट इज 6/9 एफआरए। और जो हमारा एफआरए रेट है वो हमने बुक यहाँ पे किया होगा स्टार्टिंग में, 5.25%। ऑन फिक्सिंग डेट, फिक्सिंग डेट रेफरेंस रेट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फिक्सिंग डेट, जब हमें पता चलता है कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला। माइबॉर टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज, और आगे जाके हमारा माइबॉर क्या हुआ है, यहाँ पे हम देखिए, ध्यान रखो, ये पॉइंट पे है अभी हम। फिक्सिंग डेट मतलब ये इसकी बात हो रही है, दिस इज फिक्सिंग डेट। यहाँ पे 3 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का रेट दिया है। तो हमें कौन सा रेट कंसर्न है, हमारे लिए कौन सा रेट इंपॉर्टेंट है, तो वो है 3 मंथ्स। हमारे लिए 3 मंथ्स का जो रेट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तो 3 मंथ्स ही बचा है, 3 मंथ्स का लोन पीरियड था। तो रेलेवेंट रेट हमारे लिए है 5.5%, दिस इज द रेलेवेंट रेट। तो 5.5%, इसमें ये मेन था कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5.5% जो रेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन, अब आगे। फाइन, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो रेट है वो कंसर्न रेलेवेंट रेट 3 मंथ्स का रेट है 5.5, सिंस फिक्सिंग डेट से एंड तक का हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है। 3 मंथ्स का लोन पीरियड था जो हमने ओरिजिनली फिक्स कर दिया था, 6/9। ये रेट 6/9 मतलब 6 मंथ्स के बाद और 9th मंथ तक, तो 3 मंथ्स का लोन पीरियड है। फाइन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट लॉस टू टीएम फिनकॉर्प इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने 5.25 पे बुक किया जबकि एक्चुअल रेट 5.5% है। तो प्रॉफिट टू कंपनी या टू टीएम फिनकॉर्प वो है इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट, अगर देखेंगे तो 5.5% -5.25%, जो कि है 0.25%, इज इक्वल टू 25 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट जो होता है वो 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। ये हमारा बेसिक रूल है, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो 0.25% मतलब कितना हो गया, 25 बेसिस पॉइंट्स। ओके, 1% में 100 बेसिस पॉइंट है, तो 0.25% में कितना बेसिस पॉइंट्स है, दैट इज 25 बेसिस पॉइंट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड लास्ट पार्ट है सेटलमेंट अमाउंट, अश्यूम 360 डेज a year। फाइन, सेटलमेंट अमाउंट है, यहाँ पे करते हैं, सेटलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, नोशनल लोन पे लोन कितना है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ पे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 0.25%। और मंथ्स हम कितना लेंगे, 3 मंथ्स। कौन सा 3 मंथ्स है, वो यही वाला, ये वाला 3 मंथ्स है, ये पीरियड वाला 3 मंथ्स है। फाइन, तो ये प्रॉफिट हो कितना गया, 100 करोड़ पे 0.25% इंटू 3/12, दैट इज 6,25,000। तो प्रॉफिट अमाउंट है 6,25,000। लेकिन फिर से सेम थिंग, ये जो 6,25,000 है वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगा एंड में, आफ्टर 3 मंथ्स। क्योंकि अगर इंटरेस्ट देना होता तो भी हम आफ्टर ही दे देते, लेकिन ओके, आफ्टर 3 मंथ्स ही देना था। तो ये जो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो भी हमें 3 मंथ्स के बाद ही मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए, 3 मंथ्स पहले चाहिए, तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। मुझे इसे डिस्काउंट करना होगा। डिस्काउंटिंग हम कौन से रेट से करेंगे, ऑलवेज करंट रेट, ऑलवेज करंट रेट। और करंट रेट क्या चल रहा है, करंट रेट है ये 5.5% से हम डिस्काउंट करेंगे। तो 1 into 5.5% इंटू 3/12।
ओके, इस रेट से हम डिस्काउंट करेंगे, तो 1 × 5.5% इंटू 3 / 12, दैट इज 1.01375। तो जो प्रॉफिट है वो है 6,25,000 डिवाइड बाई 1.01375, 616,523। ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। ओके, अगर इसे डेज में लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 360 डेज लिखा है, तो डिवाइड बाई 360 होगा। तो ऊपर हम 1 मंथ में 30 डेज, तो 3 मंथ्स में 90 डेज, तो अल्टीमेटली सेम होगा, 1/4 ही होने वाला है। तो ये अमाउंट हमें 616,523 हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग करके ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी दो ऑप्शन, जैसा हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लोन ले लो, या तो फिर या तो लोन लो या तो सेटलमेंट करो, नेट सेटलमेंट। तो अगेन क्वेश्चन में नेट सेटलमेंट लिखा गया है, दैट मीन्स हमें सेटल करना है, हमें लोन नहीं लेना है। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। चलो बाय।